हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ESIC एग्जाम की तैयारी। 100 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 101 क्वेश्चन हमने आज से स्टार्ट करना है। जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रेगुलरली आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते रहे। मैं रेगुलरली यहाँ पे ESIC एग्जाम्स एंड RRB के लिए भी साथ ही अब स्टडी करवाने जा रही हूँ। सो RRB वाले बच्चे भी जल्दी से ज्वाइन कर लें इसको। एंड अभी आपके पास 3 मंथ्स है, लगा के चलते हैं बिकॉज अभी 7 जुलाई को पेपर है। सो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सो मैंने कल ही अनाउंस किया था, ड्यू टू नवरात्रि जो है बैचेस पे ऑफर चल रहे हैं। सो जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच था इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ का जो बैच था, अब वो 1499 का था, अब वो हो चुका है 1399 का। और जो हमारा फुल थ्योरी ऑल इन वन बैच था, ठीक है, जिसमें हम MCQs भी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सब, वो था 2499 का, जो कि ऑफर के चलते हो चुका है 2299 का। तो कोई भी बैच आप इनमें से ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी इसके अंडर ही मिलने वाली है, डाउट क्लासेस भी इसके अंडर ही मिलने वाली है। तो आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस ऑफर के अंडर। सिर्फ 2 दिन है आपके पास, 2 दिन के लिए ये ऑफर रहने वाला है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करना है आपको और बैच में इनरोल कर सकते हैं। प्रॉपरली डिटेल में मैं खुद से पढ़ाती हूँ इस बैच में। सो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो बैचेस में इनरोल करने के लिए। 3 मंथ्स के ये बैच रहने वाले हैं, ESIC के पेपर के लिए हैं 3 मंथ्स के फुल फ्लेज्ड बैच, 1 टाइम पेमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फुल थ्योरी बैच। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 101 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द बिलो इज नॉट पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो इनमें से कौन सा जो है नर्सिंग प्रोसेस के जो प्लानिंग पार्ट है उसका पार्ट नहीं है इनमें से, बिलो से, ठीक है। सो नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस आप एक प्रोसेस बनाते हो जिसमें आप एक स्पेसिफिक डिसीज के लिए पेशेंट को केयर देते हो, जिसमें आप सबसे पहले पेशेंट की करते हो असेसमेंट, जिसमें आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा बनाते हो। देन आप डायग्नोसिस बनाते हो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। सबसे पहले वो डायग्नोज बनेगा जो सबसे पहले प्रायोरिटी में है। अगर किसी का एयरवे नहीं क्लियर तो सबसे पहले प्रायोरिटी आएगी ABC, ठीक है। देन आप करते हो प्लानिंग कि आप क्या क्या करने वाले हो पेशेंट को इम्प्लीमेंट केयर के लिए, ठीक है। देन आप करते हो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जिसमें आप उसे केयर प्रोवाइड करते हो। इसमें आप प्लान करते हो कि ये करना है, इम्प्लीमेंटेशन में आप प्रोवाइड करते हो। देन आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप इवैल्यूएट करते हो कि जब जो आपने ये सब प्रोसेस बनाया है इसका आउटकम कैसा आया है, जो आपने सोचा था, जो गोल आपने बनाया था वो फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये 5 स्टेप का नर्सिंग प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे आपको जिस स्टेप के बारे में पूछा है वो है आपका प्लानिंग, कि प्लानिंग का पार्ट कौन सा नहीं है इसमें से। ऑप्शंस पढ़ते हैं। राइटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम, सुपरवाइजिंग डिलीगेटेड केयर, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राइट प्रॉब्लम्स एंड डायग्नोसिस, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले जब आप प्लानिंग करते हो सो ऑब्वियसली आप वही चीज़ लिखते हो जो कि डायग्नोसिस और प्रॉब्लम होता है। ये थोड़ी है कि अगर आपको उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का डायग्नोज है पर आप उसकी प्लानिंग में क्या लिख रहे हो, एयरवे क्लियरेंस का, ठीक है ना। सो जो डायग्नोज आपने बनाया है उसी के ही अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो। सो ये तो राइट है। राइटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, यस, जो नर्सिंग इंटरवेंशन होती है वही लिखते हो, जो आप प्लान करोगे वही लिखते हो। देन फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स, देखो वही आप प्लानिंग करते हो जिससे आपको लगता है कि आप जो है अपने गोल्स और जो आपको आउटकम चाहिए वो आप अटेन कर लोगे, आप वो मतलब डायग्नोज जो है अपना गोल जो है वो पूरा कर लोगे। अगर आपको किसी का पोजीशन मेंटेन करना है टू कंफर्ट लेवल, तो उस कंफर्ट लेवल तक पेशेंट को पहुंचाने के लिए आप वही प्लानिंग करोगे जो कि आपको लगेगा कि मैं इस गोल को अचीव कर लूंगी। व्हाट? सुपरविजन ऑफ डेलीकेटेड केयर, डेलीगेटेड केयर, ठीक है। सो सुपरविजिंग नहीं करते आप, सुपरवाइजिंग नहीं करते आप, इम्प्लीमेंट करते हो उसको, ठीक है, प्लान करते हो। ये थोड़ी है कि आपका नर्सिंग केयर प्लान कोई और बना रहा है, आप खुद से बनाते हो। सो जो ऑप्शन नंबर रहेगा सही, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंडीशन वेयर अ पेशेंट सीज अ रोप एंड फियर इट टू बी अ स्नेक इज कॉल्ड। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एक रोप पड़ी होती है, ठीक है, और पेशेंट को क्या लगता है कि वो स्नेक है? इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या फिर डीपोलराइजेशन।
विजुअलाइजेशन, सो उसको हम बोलते हैं इल्यूजन्स। कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था। इल्यूजन होता है प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस में, कि कोई भी चीज़ पड़ी है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ पड़ी है या फिर आपके सामने है, स्टिमुलस आपके पास है, पर आप उसे रॉन्ग परसीव कर रहे हो, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, रॉन्ग परसेप्शन जो है, परसेप्शन क्या होती है, किसी चीज़ को देख के आपकी माइंड में उस चीज़ के बारे में आ जाना, ठीक है, जैसे कि पेन पड़ा है तो आप उसे पेन ही बोलोगे, उसे आप ये नहीं कहोगे कि वो स्टिक है या फिर एनीथिंग एल्स। तो परसेप्शन हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। हेलुसिनेशन उसके अगले साइड होता है एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है, कोई नहीं भी खड़ा तब भी उसे लगेगा कि कोई इंसान वहाँ पे खड़ा है। सो दोनों में यही डिफरेंस है। डिल्यूजन मैंने आपको कल कराया था, ठीक है। चलो, मोस्टली इनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, इल्यूजन एंड डिल्यूजन से, इसकी टाइप्स के बारे में पूछते हैं, तो ये अच्छे से करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम वुड बी वॉच्ड फॉर पेशेंट रिसीविंग अ लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। सो अगर कोई पेशेंट जो है लूप डायूरेटिक्स जो है वो ले रहा है, तो आप उसमें उसका जो है क्या करोगे, ठीक है ना, उसका जो कौन से सिम्टम्स हैं आपको वॉच करने हैं, ठीक है ना। लूप डायूरेटिक्स जो ले रहा है, लूप डायूरेटिक्स कौन से आपने सुना होगा अगर आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है, फ्रूसेमाइड होता है, ठीक है, ट्रूसेमाइड्स होते हैं। सो ये क्या होते हैं, लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। सो अब आपने इन लूप डायूरेटिक्स वाले पेशेंट में क्या चेक करना है, ठीक है, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, पैरेस्थीसिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वीक इरेगुलर पल्स। तो देखो अब लूप डायूरेटिक्स करते क्या है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो आपके सोडियम लिख लो अपनी कॉपी में, सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड की लूप ऑफ हेनले में क्या नहीं करवाते, ऑब्जॉर्प्शन नहीं कराते, ठीक है। जिससे क्या होता है, उनकी ऑब्जॉर्प्शन नहीं होती तो वो क्या हो जाते हैं, थ्रू द यूरिन बाहर निकल जाते हैं। डायूरेटिक्स क्या कहते हैं, वाटर रिटेन नहीं कराते, वो वाटर को बाहर निकालते हैं। किसको देते हैं, ज़्यादातर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ये देते हैं हम, ताकि जो उनका वाटर और फ्लूइड फिल्ड हो रखा है, अंदर वाटर रिटेंशन है, वो कम हो जाए, ठीक है। सो इनमें क्या है कि अब लूप डायूरेटिक चल रहे हैं, पेशेंट की बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, सोडियम लॉस हो रहा है, पोटाशियम एंड क्लोराइड लॉस हो रहा है। सो इतना सब लॉस होने पे पेशेंट को किस चीज़ का रिस्क होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक का। क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक का, जिससे आपको पल्स, पेशेंट की जो पल्स है, वीक इरेगुलर पल्स देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, वीक इरेगुलर पल्स देखने को मिलेगी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। तो देखो अब इन चीजों को आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है लूप डायूरेटिक्स का। ये भी आपसे पूछ सकते थे कि लूप ऑफ हेनले में लूप डायूरेटिक्स किन किन चीजों की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाते। सो आपको पता होना चाहिए, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड एंड वाटर। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, जो वाटर रिटेन नहीं होने देते बॉडी में, ठीक है। सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आपको थ्योरी का एक एक चीज जो है वो अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सीओपीडी का पेशेंट है, उसके लिए क्या इंटरवेंशन रहनी चाहिए, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, क्रॉनिक स्टीरॉइड थेरेपी, हाई फ्लो ऑक्सीजन, हाई कार्बोहाइड्रेटेड डाइट। तो सीओपीडी क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें दो डिसीजेज आती है, एक आती है ब्रोंकाइटिस और एक आती है एम्फाइसीमा, ठीक है। दो डिसीज कंडीशंस इसमें आती हैं। सो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होती है, ठीक है ना। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन जो है आपको देखने को मिलती है इन द सीओपीडी। सो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिटेन करने से हटवानी है। सो आप क्या देते हो पेशेंट को, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग देते हो। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग क्या होती है कि पेशेंट इनहेल करता है फ्रॉम द नोज और एक्सहेल करता है फ्रॉम द माउथ। इनहेल करता है फ्रॉम द नोज एंड एक्सहेल करता है फ्रॉम द माउथ, ठीक है। सो इससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेशेंट के निकल जाती है। कभी भी पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो रही है, और अगर आप हाई फ्लो ऑक्सीजन दोगे तो ऑक्सीजन रिटेंशन भी हो जाएगी अंदर, ठीक है। सो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है सीओपीडी वाले पेशेंट में। लिख लो इसको, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है हाई फ्लो ऑक्सीजन, ठीक है। इस चीज को लिख लेना, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है ईएसआईसी एग्जाम में कि क्या चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। हमेशा इन पेशेंट्स को 1 से 2 लीटर के फ्लो में ऑक्सीजन चलाई जाती है, जो कि सीओपीडी वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट है, अ 6-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द निमोनिया एंड इमीडिएट प्रायोरिटी इन विच चाइल्ड नर्सिंग केयर वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट और ये वाले क्वेश्चन एक्सेप्ट वाले बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ पढ़नी छोड़ दी ना तो फिर आपका एक नंबर गया, ठीक है ना। चाइल्ड आया है 6 years ओल्ड, निमोनिया का चाइल्ड है, इमीडिएट प्रायोरिटी क्या रहेगी नर्स के लिए इसकी केयर करने के लिए। निमोनिया क्या है कि लंग्स के एयर सैक्स जो है, एयर सैक्स जो है उनमें फ्लूइड फिल्ड हो चुका है, ठीक है ना। सो अब इसके लिए इमीडिएट केयर क्या करेगी नर्स, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द चाइल्ड, असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड डिजाइन, यहाँ पे लिख लेना साइन, साइन ऑफ साइनोसिस, गिव फाउलर्स पोजीशन, गिव ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। सो देखो अगर बच्चा आपके पास आया निमोनिया का, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अगर प्रायोरिटी नर्सिंग देखना है कि रेस्पिरेटरी एबीसी आप पेशेंट का चेक करना पड़ेगा आपको बच्चे का, कि उसका जो एयरवे है वो प्रॉपरली पेटेंट है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, अगर वो उसे डिसिप्निया हो रहा है उसे पोजीशन प्रोवाइड करो, ठीक है। देन आपका आता है उसके बाद न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रायोरिटी इमीडिएट प्रायोरिटी रहेगी आपकी रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करना एक पेशेंट का, ठीक है, एक बच्चे का, 6 years ओल्ड चाइल्ड है। देखो हर एक टॉपिक एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट है। अब ये निमोनिया हमने किया है, ठीक है, सीओपीडी किया है, ये सारे टॉपिक्स की थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए, किस कंडीशन में क्या हो रहा है, किस में क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किस में नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, तभी आपको सारे के सारे जो है क्वेश्चंस आप कर पाओगे, नहीं तो आप रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइन इज कंसिडर्ड एज अ वेलकम साइन इन प्रेगनेंसी, ठीक है ना। वेलकम साइन किसको कहा जाता है प्रेगनेंसी में, क्लियर ना, सारे साइंस अच्छे से करना। सो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 7 जुलाई को आपका पेपर है, सो अभी भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। देखो टाइम वेस्ट मत करो, अगर आपको ये है कि मैं नहीं कर पाऊंगा सो गो फॉर द बैचेस, ठीक है ना। 2 बैचेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच जो है, एंड है हमारा थ्योरी बैच जिसमें आपको थ्योरी भी करवाई जाएगी प्लस एमसीक्यूज भी करवाई जाएंगे प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाए जाएंगे। ये बैचेस जो है इस टाइम जो ऑफर में चल रहे हैं नवरात्रि के, 1499 का ये जो बैच था अब हो चुका है 1399 का, और ये जो थ्योरी वाला बैच था 2499 का अब ये हो चुका है 2299 का। 2 डेज तक सिर्फ ये ऑफर रहने वाले हैं। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी एंड डाउट क्लासेस भी दोनों में ही होने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, लाइव भी मिलेगा आपका रेगुलरली, रिकॉर्डिंग्स भी इसकी ऑन द स्पॉट विद इन 15 मिनट्स आपको मिल जाती हैं जैसे ही क्लास होती है। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, 3 मंथ्स का बैच है, इतना अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। ईएसआईसी के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉल डिटेल्स आपके ऊपर है, आपके पास है, स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक एक चीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बहुत बार ईएसआईसी जो है बेसिक क्वेश्चन पेपर जो है उसका होता है, जिससे वो आपका बेसिक क्लियर देखता है कि आपका है नर्सिंग में बेसिक क्लियर कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के आए हो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखो, कह रहा है वेलकम साइन कौन सा होता है प्रेगनेंसी का, लाइटनिंग, शो, ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, क्विकनिंग। देखो जब पेशेंट का जो बेबी है, जो फीटस है, उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, क्या उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विस में फिट हो जाता है, ठीक है ना, पेल्विस में फिट हो जाता है, देन हमें देखने को मिलती है लाइटनिंग, जिसको हम बोलते हैं वेलकम साइन इन प्रेगनेंसी। देखो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो सिंक हो जाता है पेल्विस में, ठीक है ना, वो पेल्विस के साथ सिंक हो जाता है, तो हमें देखने को मिलता है वेलकम साइन ऑफ द जो है प्रेगनेंसी, ठीक है। जो वेलकम साइन होता है प्रेगनेंसी का उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग, क्लियर। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, विच इज अ कंडीशन इन विच चाइल्ड इज पुलिंग आउट हेयर। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं जिसमें बच्चा जो है अपने खुद के हेयर पुल करता है, ट्राइकोथिलोमेनिया, एक्रोफोबिया, इम्प्रिमाइन या फिर ओलाजेपाइन। देखो इसको बोलते हैं ट्राइकोथिलोमेनिया, ठीक है। इसमें क्या करता है पेशेंट, इमोशनल फैक्टर की वजह से, कोई भी इमोशनल दिक्कत की वजह से अपना जो खुद के हेयर्स है उनको उखाड़ता है, पुल करता है। एक्रोफोबिया होता है हाइट से फियर, ठीक है ना, हाइट से फियर होना। मिप्रामाइन क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी
डिप्रेसेंट, ठीक है ना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ये, ट्राइसाइक्लिक। मोस्टली ये मिम्प्रामाइन हम उनको देते हैं, बच्चों को भी दी जाती है जो कि बेड वेटिंग करते हैं, ठीक है ना, जो लोग बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। और लाजेपाइन क्या है, ये तो एक एंटी साइकोटिक ड्रग है। क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग है। सो याद होना चाहिए आपको हर एक टर्मिनोलॉजीज। देखो आपकी हर एक चैप्टर में टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी से ईएसआईसी आरआरबी बहुत क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है द मॉर्बिड फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस विद द परसिस्टेंस लैक ऑफ एपेटाइट एंड सीवियर वेट लॉस। सो हर टाइम ये फियर रहना कि मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं ओबीस हो जाऊंगा, जिसकी वजह से कोई भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है और सीवियर वेट लॉस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोजा, बुलिमिया नर्वोजा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, पिक्का। सो देखो इसको हम दो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोजा और एक होता है बुलिमिया नर्वोजा। अब दोनों में डिफरेंस बनाती हूँ। देखो सबसे पहले जो हमसे पूछा है वो है एनोरेक्सिया नर्वोजा। एनोरेक्सिया नर्वोजा में ना पेशेंट खाना खाता है ना ही, क्योंकि उसे डर लगता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा। पर बुलिमिया नर्वोजा में वो खाना खाता है, ठीक है, उसका एपेटाइट होता है, वो क्या करता है, खाता है, बट वो क्या कर देता है, पर्ज आउट कर देता है। पर्ज आउट का मतलब खाना खा के आफ्टर ईटिंग द फूड वो वॉमिट कर देता है। खाना वो खाता है बट वो वॉमिट आउट कर देता है, ठीक है ना। सो दोनों में, दोनों ईटिंग डिसऑर्डर है, दोनों में यही डिफरेंस है, एक में पेशेंट खाना खाता है, एक में पेशेंट नहीं खाता, ठीक है ना। सो पिका होता है नॉन एडिबल थिंग्स खाना, ठीक है, जैसे कि सैंड हो गया, ठीक है, चॉक्स हो गए। सो इनको हम बोलते हैं नॉन एडिबल थिंग्स और पिका, ठीक है, बच्चों में भी होता है ये। नेक्स्ट है इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम। सो अगर आप कम्युनिकेबल डिसीजेज की प्रिवेंशन कर रहे हो तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या रहती है, इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोज, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो प्राइमरी प्रिवेंशन है सबसे पहले उसकी इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना, आप पहले ही उस डिसीज कंडीशन के लिए इम्यूनाइज कर देते हो पेशेंट को, दिस इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन, क्लियर। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज नोन एज। तो जब इनएबिलिटी हो जाती है किसी चीज को समझने की और बोलने की, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्नोशिया, एफेजिया, प्रेक्सिया, इंसोम्निया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि हम क्या बोलते हैं जब पेशेंट जो है किसी चीज को बोल नहीं पाता और अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाता, ठीक है ना। बाकी फिर मैं कल आपको सारी टर्म्स का जो है मतलब समझाऊंगी। सो हमारा जो कल का क्वेश्चन था वो भी आप एक बार देख लेते हैं। जब बार बार थॉट्स आते हैं रिपीटेबल तो उनको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पेशेंट को लगता है कि उसके हैंड्स जो है अनहाइजीनिक है, ये थॉट उसे रिपीट में आएगा जिसकी वजह से वो बार बार क्या करेगा, हैंड वॉशिंग करेगा, ठीक है, और वो उसके लिए एक रिचुअल बन जाएगा, ठीक है ना। हर 10 मिनट बाद उसे ये थॉट आएगा रिपीटिव और हर 10 मिनट में वो हैंड वॉशिंग के एक्शंस करेगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको देखो बैचेस ज्वाइन करने हैं तो नवरात्रि ऑफर में आप बैचेस ज्वाइन कर लीजिए, आपको अफोर्डेबल हैं बैचेस, पहले भी अफोर्डेबल थे पर अब थोड़े प्राइजेस इसके कम हो गए हैं। बैचेस जो हैं हमारे पास वो दो है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू और एक है हमारे पास थ्योरी बैच, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू का जो बैच है वो पहले था 1499 का, जो कि ऑफर के चलते 1399 का हो गया है, और जो थ्योरी बैच था वो था 2499 का, जो कि ऑफर के चलते 2299 का हो गया है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मुझे बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास 3 मंथ्स है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी आपको एंड में, साथ ही में आपको साथ साथ टेस्ट भी होते हैं, आपके डाउट क्लासेस भी इसमें होती है। थ्योरी बैच में हम एमसीक्यूज भी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, और गोल्डन की पॉइंटर्स आपको दोनों बैचेस में मिलेंगे। सो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मिलती हूँ कल की वीडियो में, ऑल द बेस्ट।